तो पहली प्रॉपर्टी एसिड्स हैव अ सॉल्टेज, दूसरी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ नोट करना। नहीं, मैंने नोट्स में दिए रखे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन एसिड इज dissolved in water वी गेट एसिड सॉल्यूशन। तो जो एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एसिड को अगर हमने पानी में घोल दिया तो वो एसिड सॉल्यूशन बन जाता है। तो एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। चौथी प्रॉपर्टी है बड़ी, उसमें ये है कि मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी हम ये कहते हैं कि किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराते हैं, तो मेटल का एसिड के साथ में जब रिएक्शन होता है तो हमको सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसमें देखिएगा क्या है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि कैटायन बनाते हैं उन सबको हम मेटल्स बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि इसमें आपने कोई भी मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने मेटल ले लिया जिंक, और जो एसिड है, एसिड हम लेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कैसे हुआ, आप ये देखिएगा कि जो आपको फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला जो फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो उनकी सबकी वैलेंसीज देखिए पहले आप, ये जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, ये जो हाइड्रोजन H2SO4 है इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, और जो सल्फेट है SO4 इसकी वैलेंसी 2-। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो आप ये देखिए Zn2+ और SO4 2- जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी जो 2 है वो तो Zn के साथ लिख देंगे Zn2, और इसकी जो वैलेंसी 2 है उसको SO4 के साथ लिख देंगे SO4 बोल, इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा, ZnSO4, तो ये बन गया ZnSO4। अब इन्होंने किसको यहाँ से रिमूव करा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सिंगली कभी भी, यानी कि मोनो एटॉमिक स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा कि आपने H को रिमूव कर दिया तो बस H आ गया यहाँ पर, नहीं। हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 मिलेगा आपको हमेशा। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी किसी मेटल का रिएक्शन जब भी हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलेगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ उधर से। तो ऐसा भी कोई रिएक्शन होता है कि जब सॉल्ट लिक्विड स्टेट में होता है, बराबर क्या सर ऐसा कोई रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर सॉल्ट सर लिक्विड स्टेट में होता है? सॉल्ट लिक्विड स्टेट में मिलता है, हाँ ऐसे भी है रिएक्शंस। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड वाला ही रिएक्शन अगर हम बोलते हैं कि NaOH का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा रहा हूँ तो जो NaCl मेरे को मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में होता है, थोड़ा पिघला हुआ मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि इसमें आप देखेंगे मैंने ये जिंक वाला एग्जांपल दिया है जो कि नोट्स में पेज नंबर 6 पर है। उसके बाद आप देखिएगा कि पेज नंबर 7 पर अगर आप आएँ तो इसी रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रखा है। इस रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रखा है। देखिए कैसे हमने यहाँ पर क्या करा कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब को हमने ऐसे फिक्स कर दिया यहाँ पर एक क्लैंप से।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए जिंक के ग्रैन्यूल्स। जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। अच्छा, ये करने के बाद में हमने यहाँ पर एक रबर की कॉर्क लगा दी और रबर की कॉर्क में छोटा सा हमने बारीक सा होल कर रखा है। तो देखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है, ये किस लिए दिखाया गया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए किसी भी मेटल के। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। ग्रेन्यूल्स मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके। ये डालने के बाद में हम ये देखते हैं, हमने ये रिएक्शन रट रखी है। आपको पता है कि जिंक का H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन होगा तो ZnSO4 मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या सचमुच में हाइड्रोजन गैस हमको मिल रही है? तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है। ये कैसे पता चलेगा? ये देखिएगा, हमने यहाँ पर इस कंटेनर में हमने ले लिया सोप सॉल्यूशन। हमने साबुन का पानी तैयार कर लिया, झाग तैयार कर लिया, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह कुछ भी डिटर्जेंट डालकर। तो आप ये देखिएगा, ये यहाँ पर जिंक के छोटे छोटे पीसेस ले लिए और उसको किस में डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा? ZnSO4। तो ZnSO4 जो मिलेगा वो तो मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो ZnSO4 तो यही इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है सर, रिएक्शन टाइम लेता है फिर डालते ही? रिएक्शन धीरे धीरे होने लगता है। ये डिपेंड करता है कि कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जिंक है ना, तो जिंक थोड़ा कम रिएक्टिव है। अगर सोडियम या पोटेशियम लेते तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो जनरली आप ये देखेंगे कि अगर स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा ना लैब में, तो वो सोडियम का या मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो विग्रसली, बल्कि मैं कहता हूँ वायलेंटली रिएक्ट करता है। इतनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम का पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम Na और K, तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से इनके रिएक्शंस करवाए भी नहीं जाते और इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको ओपन एयर में भी नहीं रखा जाता। इनको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। ठीक है, तो वो नहीं करवाएंगे। हाँ, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, रिएक्टिव है लेकिन उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो थोड़ा आपको एक टाइम दे देते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इतना टाइम मिलता है। ये नहीं कि इधर डाला हो एकदम से, मतलब वो बबल्स बनकर होना शुरू। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने कहा कि एक तो ZnSO4 बनेगा, तो वो तो सॉलिड ही बन जाएगा, तो वो तो यही रुक जाएगा टेस्ट ट्यूब में। लेकिन एक गैस लिबरेट होगी हाइड्रोजन, तो वो गैस के फ्यूम्स यहाँ से ऐसे उड़ने शुरू हो गए। सर, रिएक्शन का स्पीड भी सर जिंक ग्रैन्यूल्स के क्वांटिटी में सर वो करिए ना सर, आपके साथ थोड़ा जिंक होगा तो फिर जल्दी होगा। ये ऐसा है कि देखो, जब हम हाइड्रोजन इसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि अपना सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक एसिड है। तो एसिड की प्रॉपर्टी है कि एकदम से किसी भी चीज़ को जलाता है, लेकिन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल थोड़ा सा टाइम लेगा जलने में। तो जिंक है, जिंक के चाहे आप 4 टुकड़े ले लो, चाहे आप 10 टुकड़े ले लो, ठीक है, तो वो ये जो है आपका हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसको जलाएगा ही जलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो ये जला नहीं पाएगा,
या कम क्वांटिटी लेनी तो ये बहुत ज़्यादा जला देगा, ऐसा नहीं। मतलब ये काम होगा ही होगा। हाँ, इस पर जरूर डिपेंड करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है। ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो ज़्यादा बर्निंग होगी। तो आप ये देखिएगा कि अब यहाँ से HCl के हाइड्रोजन के गैस के फ्यूम्स उड़ने शुरू हुए। अब मैंने यहाँ पर ये डिस्चार्ज ट्यूब डाली ताकि जरा सा भी हाइड्रोजन इधर उधर से लीक ना होने पाए। हाइड्रोजन सारा का सारा इस ट्यूब के थ्रू ही जाएगा। इस ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है। तो आप ये देखिए, बचपन में आपने खेल करा होगा कि अगर आपने किसी कंटेनर में साबुन का पानी, सोप सॉल्यूशन हमने तैयार करा है, तो सोप सॉल्यूशन को अगर मैं फूंक मारने लगता हूँ तो बबल्स बनकर उड़ते हैं हवा में। तो वही काम यहाँ पर भी होगा कि यहाँ से क्या होगा कि इधर जो भी गैस जा रही है, मुझे नहीं पता कौन सी गैस है, जो भी गैस जा रही है उसके बबल्स बनकर उड़ने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, तो अब हम अगर ये साबित करना चाहें, खुद चेक करना चाहें कि ये जो बबल्स बनकर तैयार हुए हैं ये हाइड्रोजन के ही हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, एक छोटा सा रिंग होता है, उसको ऐसे ले लेते हैं हाथ में, ये बीच में खाली होता है, और इसको हम साबुन के पानी में सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और ऐसे लेकर फूंक मारते हैं उसको। जब हम फूंक मारते हैं तो वो गोल 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 जो बबल्स हैं वो बबल्स बनकर हवा में उड़ने लगते हैं। छोटे बच्चे खेलते हैं उससे, आपने भी कभी खेला होगा। तो आप ये देखिएगा कि मैं उसके अंदर फूंक मार रहा हूँ, तो जब अगर मैं अपने मुंह से फूंक निकाल रहा हूँ तो उसमें मेजर गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत मामूली सा वाटर वेपर भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही मेजर गैस है जो हम ब्रीद आउट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर कौन सी गैस जा रही है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे। एक कैंडल लेकर आए जलती हुई इस बबल के पास। तो जैसे ही हम कैंडल लेकर आते हैं एक बबल के पास में, वो बबल जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऐसे ये एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोड विद अ पॉप साउंड। ठीक है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड जैसे ऐसी आवाज़ जो आती है तो वो उसको पॉप साउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कांच वाली कोल्ड ड्रिंक होती है उसका जो ढक्कन खोलते हैं तो उसको ढक्कन को खोलने की जो आवाज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड पॉप साउंड। तो वैसी आवाज़ आएगी इसमें, ये प्रॉपर्टी होती है। अब याद रखना कि दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ज़्यादातर देखेंगे, या तो हम हाइड्रोजन गैस देखेंगे और या फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पहली चीज़। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो दो ही गैसेस हम देखेंगे। हमें पूरा 10th क्लास में जो भी हम जितने भी रिएक्शंस देखेंगे उसमें जो गैसेस लिबरेट होगी, जो गैसेस प्रोड्यूस होगी, वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी या फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा मुझे और कोई गैस नहीं देखनी है। ठीक है, अपने सिलेबस में इतना ही है। वैसे तो गैसेस बहुत होती हैं, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, तो बहुत सारी गैसेस होंगी, लेकिन हम जो अपने सिलेबस में देखेंगे 10th लेवल पर वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेकर चलेंगे। चलिए, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जब भी किसी मेटल का हम किसी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जो गैस लिबरेट होती है वो हाइड्रोजन ही होती है। अब अगर मन में ये आता है कि नहीं ये तो हमने H2SO4 का केस देखा है, तो सिंपल, इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे हम कहेंगे नहीं मैं तो कैल्शियम लेना चाहता हूँ, चलिए कैल्शियम ले लिया। आप कहेंगे नहीं H2SO4 तो खतरनाक एसिड है, मैं तो थोड़ा और हल्का वाला एसिड लेना चाहता हूँ, HCl लेना चाहता हूँ, ले HCl। अब ये जो HCl है ये कैसे बना है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। जो कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+। तो जो कैल्शियम है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? CaCl2, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन को तो इसने हटा दिया। तो CaCl2 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, वो तो क्लोरीन के साथ आ गई। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो वो कैल्शियम के साथ आ गई। CaCl2, H को इसने डिस्प्लेस कर दिया तो वो बन गया हाइड्रोजन गैस। तो आप ये देखिएगा कि कोई भी मेटल हो और कोई भी एसिड हो, जब उनका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये टोटल हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी एसिड्स की देखी, तो टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज़ हुई। और
साथ साथ आप देखते चलिए, दोबारा देखिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी। पहली है एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, नोट्स में दे रखा है सब प्रॉपर्टीज सीक्वेंशियली दे रखा है। एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वो चौथी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमने एक ही एक्सपेरिमेंट देखा। इसके बाद आप पेज नंबर 7 पर ही, नोट्स है तुम्हारे पास, है तुम्हारे पास भी है वंश, एसिड बेस के नोट्स है ना? ठीक। तो अब इसमें पेज नंबर 7 पर बिल्कुल नीचे आ जाइए, स्टार बनाकर मैंने 3-4 लाइनें लिख रखी हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें है कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स, कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ्स सच एज विनेगर, lemon juice, orange juice, etc. should not be kept in metal vessels as this stuff contains acid and can react with metal to form poisonous metal compounds and can cause food poisoning। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी, जैसे ये एसिड है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ हमने कराया, मेटल के साथ कराया, हाइड्रोजन गैस तो बनकर निकल गई, ठीक है। और उसके अलावा जो ये CaCl2 है, ये कंपाउंड बन गया। तो आप ये देखिएगा, ये जो कंपाउंड है ये कोई बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना निकल पाए किसी कंटेनर में से तो फिर वो इसी को, कैल्शियम क्लोराइड को ही क्या करेगी, उस पर लगातार स्ट्राइक कर करके उसको पॉइजनस बना देगी। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में जो मीठा पानी होता है, स्वीटेंड कार्बोनेटेड वाटर, आपने देखा होगा लिखा रहता है स्वीटेंड कार्बोनेटेड वाटर। तो वो जो स्वीटेंड वाटर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो हम कोल्ड ड्रिंक को गटागट करके पी जाते हैं, फिर एकदम से डकार निकलती है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को पी जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डकार के रूप में वो बाहर निकल कर आती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर नहीं रह सकती, उसको बाहर ही निकलना है। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस भी होती है जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनती है, बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आदत है बॉडी को आदत है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर होती है, वो फिर फटाफट बाहर भी निकल जाती है। जब हम कोई भी बाहर से कोई चीज़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली, फटाफट बाहर भी निकल जाती है। लेकिन हाइड्रोजन की आदत नहीं है बॉडी को, हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो हाइड्रोजन जो है वो बॉडी में एक पॉइजनस गैस की तरह काम करती है। आपने क्या करा, आपने अचार लिया और अचार को आपने किसी आयरन के कंटेनर में या कॉपर के कंटेनर में आपने बंद करके रख दिया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि वो क्या करेगा, जो अचार है या फिर कर्ड है, उसमें सब में क्या होता है, एसिड्स होते हैं। वो जो एसिड है वो आपने किसी कंटेनर के अंदर बंद करके रख दिया। अब जब कंटेनर में बंद करके रखोगे तो पहली चीज़ तो वो ये कंपाउंड बना देगा, क्योंकि कंटेनर मान लो आयरन का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है, तो उसने उसके साथ रिएक्शन कर लिया एसिड के साथ में, और साथ में आपने ढक्कन उसका बंद कर दिया, तो अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो लगातार उसको पॉइजनस बनाती जा रही है। तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि प्रेशर एक्सर्ट करे और फिर ढक्कन को तोड़कर बाहर निकल जाए, ठीक है, ऐसी नहीं होती। तो वो सेम चीज़ फिर आपकी उस पर भी लागू होती है, कोल्ड ड्रिंक पर। कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो निकल जाए बाहर, ठीक है। तो उसका जब हम खोलते हैं उसको, वो तभी निकलती है। तो आप ये देखिएगा गैस की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंटेनर में मैं रखूँगा तो वो उसी की शेप और साइज़ ले लेती है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये इसमें पॉइजनस कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इसी वजह से आप कभी भी नोटिस करना, मार्केट में भी जाओगे तो अचार हमेशा या तो कांच की बोतल में मिलेगा या फिर प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कोई भी एसिड लेने जाते हैं तो एसिड भी या तो हार्पिक, हमने देखा है ना भाई, घरों में टॉयलेट क्लीनर के तौर पर हार्पिक यूज़ होता है। तो जो हार्पिक है वो कभी भी आपको किसी ऐसा नहीं है कि भाई आयरन के कंटेनर में मिलेगा। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे एसिड के साथ में, एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करने लगता है और मेटल को कोरोड कर देता है, ख़राब कर देता है, जला देता है। तो अगर आपने रख भी दिया एसिड, यार एसिड ही है, ख़राब हो भी गया तो क्या होगा, तो एसिड ख़राब हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना है कि जिस कंटेनर में आपने रखा है वो कंटेनर गल जाएगा, वो जल जाएगा और उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, तो एसिड जो है वो सारे में बह जाएगा। तो उससे जिस भी जगह पर आपने उसको रखा है वो जगह ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे आप पेज नंबर 7 के बाद में, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आप, हाँ जी बोलिए। सर ऐसा हमने कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर सकते थे। बिल्कुल, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर HCl दिखाया। आप इसको अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन इसका करवाओगे
वही है कि कैल्शियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस H2। समझ गए? यस ऐसे ही वो NO3 के साथ HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा CaNO3 होल ट्वाइस सॉरी और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये हो जाता है। अगला देखिएगा पेज नंबर 8 पर है पांचवी प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोनों ही गैसेस मेरे को मिल रही हैं एसिड्स के रिएक्शन में। हाइड्रोजन गैस मिलेगी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। सर पानी दे दो। पानी लेने जा रहा हूँ। ये तुमने कलर प्रिंट आउट करवाया है क्या? हाँ सर। लेकिन ऐसा हो रहा है जैसे बिल्कुल नोट्स नहीं मिल रहे। सर निकाले ये सर। कागज़ क्या है ना, ये बड़ा पुराना हो गया। मैंने ये 2014 में या 15 में बनाए थे नोट्स। तो तब ये कागज़ वाइट था लेकिन धीरे धीरे पीला हो गया। तो वो पीलापन भी आ गया इसमें, इतना अच्छा प्रिंट आउट निकला। सर अभी सर सीधे फोटो मेरे को सर इसको पहले PDF में कन्वर्ट करना पड़ा। अच्छा, कन्वर्ट करके फिर निकाला। हाँ। बहुत बढ़िया निकला। सर कब के नोट्स हैं? मेरे 2014 में या 15 में बनाए थे, मुझे खुद याद नहीं है। मैंने 2014 में पढ़ाना शुरू करा था ये 10th क्लास में। वैसे 2012 से मैं टीचर हूँ, तब कॉलेज में पढ़ाता था। सर ये जो एक्सपेरिमेंट करा है इसमें से डाइल्यूटेड क्यों यूज करा है सर? डाइल्यूट इस वजह से यूज़ करा है कि मैं अभी एसिड की ना एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा कि एसिड कभी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। अगर मान लीजिए भयंकर कंसनट्रेटेड एसिड है, भयंकर का मतलब क्या है कि भाई उसमें जरा सा भी पानी नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एसिड में जरा सा भी पानी नहीं है फिर वो खतरनाक नहीं है। अगर उसमें वाटर कंटेंट है ही नहीं तो उसको डाल दो प्लास्टिक पर, वो पड़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करा, वहीं 2 या 3 बूंद अगर उसमें पानी डाल दिया तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी दिखानी शुरू करेगा और फिर जला देगा प्लास्टिक को। होता क्या है कि एसिड जो है हमेशा अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है, वाटर की एब्सेंस में कभी शो नहीं करता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसिड को जो ये डाइल्यूट लिया है तो एसिड को थोड़ा सा हम डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। इतना कंसनट्रेटेड एसिड कभी भी रिएक्शन करता ही नहीं है, चुपचाप पड़ा रहता है। तो मैं अभी वो 5वीं प्रॉपर्टी पर हूँ, मैं आगे वो भी प्रॉपर्टी बताऊँगा इस एसिड की। तो देखिएगा इसमें है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेटल कार्बोनेट्स जो है वो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्पेशल आयंस करे थे। हाँ जी,
हमने कुछ आयन्स करे थे, जैसे एक आयन होता है सल्फेट आयन, तो सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। ऐसे ही एक आयन होता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1-। इसी तरह से बेटा एक आयन होता है कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी होती है 2-। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2-। तो आप ये देखिएगा कि जब मैं कार्बोनेट की बात करता हूँ तो इन्होंने क्या बोला कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो रिएक्शन क्या है कि मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन मैं एसिड के साथ में करवाता हूँ तो भी यही चीज मिलेगी मेरे को, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तब भी हमको यही चीज मिलेगी। तो आप ये देखिएगा कि दोनों रिएक्शंस में फिर अंतर क्या है, मैं अंतर अभी देखता हूँ। देखिए, जब मैं मेटल कार्बोनेट की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है कि ये मेटल और कार्बोनेट से कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से बना है मेटल कार्बोनेट। अच्छा, किस तरह से बना है, तो कार्बोनेट का मुझे पता है कि CO3 2- कार्बोनेट आयन ये होता है, मेटल के भाई जितने भी एनायन, जितने भी एलिमेंट्स एनायन कर सॉरी जितने भी एलिमेंट्स कैटायन बनाते हैं उन सबको हम मेटल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि हमें ना 20 एलिमेंट्स जो हैं, शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स हैं वो हमको याद रखने हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ऐसे कर दीजिए, आ ही ली बे द का नौ फ नी, हा ही लिबेब कनॉफ नी, ना मग आल, ना मगाल सिप स क ग अर क और का, ऐसे करके याद रख लो। हा ही लिबेब कनॉफनी, ना मगाल सिप सकल और क का, ऐसे करके याद कर लीजिए। अब इसी सीक्वेंस में क्यों याद करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो इसमें ये जो 20 एलिमेंट्स हैं ना, इन 20 एलिमेंट्स में मैं ये आराम से बता सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को उठाऊंगा और मैं आराम से बता सकता हूँ कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। ठीक है, अच्छा, एक सीक्वेंस हमने रिएक्टिविटी सीरीज हमने करा था, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, याद है? हाँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, Instead, learning. Copper says gold. try learning, instead try learning how copper saves gold। अब मुझे बताना भाई P का मतलब क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम होता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है, सिंबल होता है K। अब स्टॉप का बताओ क्या है, सोडियम।
सोडियम, कॉलिंग का बताओ। कैल्शियम कैल्शियम, कैल्श कैल्शियम हो गया। Mg Mg का Mg का बताओ क्या हो गया। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका क्या हो गया, एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन, ये केयरलेस, बताओ। कार्बन, कार्बन, ज़ेब्रा, जिंक, इंस्टेंट, आयरन, आयरन मतलब Fe, आयरन, ठीक है। ट्राई, टिन, टिन, और टिन का सिंबल क्या होता है, सर Sn, स्ट्रॉन्शियम। लेड, L इज फॉर लेड, इसका सिंबल होता है Pb, ठीक है। उसके बाद हाउ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H, कॉपर मतलब कॉपर, गोल्ड मतलब गोल्ड, और सिल्वर Silver, मतलब Ag। सिल्वर। तो ये वाली जो सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, किसकी है, मेटल्स की है। तो आप ये देखिएगा कि एक तो ये याद कर लेना, एक ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेना, तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये सारे के सारे मेटल की है। अब यहाँ पर आप बस ये देख लीजिए, एक एक्सेप्शन इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपर, इसका कार्बन का। कार्बन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन बस ये हो गया। सर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन तो छोड़ दो ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कभी कैटायन यानी कि कभी तो मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। जबकि हाइड्रोजन गैस है, और जो गैस है वो गैस नॉन मेटल ही होते हैं, सारे के सारे मेटल होता ही नहीं। कौन सी गैस है जो मेटल है, किसी गैस को टच करो ना हवा में, टन 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 आवाज़ आती है क्या, समोसा नहीं आती ना। तो वो गैस जितनी भी है वो सारे नॉन मेटल होते हैं, ये अगेन एक्सेप्शन है। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा कि भाई ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेटल हैं, तो इनमें से कोई भी मेटल उठा, कोई भी, मैंने कहा कि मैं तो पोटेशियम उठाता हूँ, चलो जी के उठा लिया। तो जो के है उसको यहाँ पर ढूंढ लो जरा, किधर गया के, ये रहा 19, ठीक है। 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 और 8 और 9 क्यों होगा वैसे ही, 2 8 8 1, 8 1, 8 के बाद तो 9 हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि 8 पर ही स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो 2 + 8 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया, और लास्ट में बचा 1। तो जब लास्ट में 1 बचा तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1+ हो गई उसकी वैलेंसी। तभी पोटेशियम की वैलेंसी 1+ हो गई। तो अब पोटेशियम क्या है, मेटल है। तो मेटल कहाँ से है, वो मैंने यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज से ले लिया। अच्छा, इसमें नहीं करता है, मेटल है। फिर मैंने कहा अब मुझे इसकी वैलेंसी चाहिए, तो वैलेंसी मैंने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। वैलेंसी निकालने के बाद कार्बोनेट की वैलेंसी 2- होती है, मैं जानता हूँ। जरा कार्बोनेट बनाओ, पोटेशियम कार्बोनेट, तो के की वैलेंसी 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी 2-। तो भाई ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, K2CO3, तो ये K2CO3 हो गया। अब इसका रिएक्शन आपने करा दिया, मेटल कार्बोनेट बन गया ना, इसका रिएक्शन आपने करा दिया किसी भी एसिड के साथ। चलो HCl ले लो, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। तो अब यहाँ पर वो लॉजिक मत लगाना कि भाई आप इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे। बस आप ये याद रखिए कि K2CO3 और HCl, तो मेटल कार्बोनेट और HCl है, एसिड है। तो इसका मतलब ये 3 चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। जरा सी जगह छोड़ दो बस यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिलेगा ही मिलेगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन याद करना है मेरे को। और साथ में मिलेगा वाटर मिलेगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर सॉल्ट क्या मिलेगा, KCl, बिल्कुल ठीक। ये पोटेशियम है और ये क्लोरीन है, तो सॉल्ट बन जाएगा इनका KCl, ठीक। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन हुआ एसिड का, तो क्या मिला मेरे को, पोटेशियम का सॉल्ट यानी कि KCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, ये तो मुझे पता ही नहीं। हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा आयन है, देखिए ऐसा होता है, ये K2 है। तो जैसे कि K2CO3 बन गया, तो जब ये कंपाउंड बन गया ना, तो अब जब कंपाउंड बन गया तो मैं ये देखता हूँ कि K के आगे क्या लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम के 2 एटम हैं। कार्बन के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। कार्बन के सबस्क्रिप्ट में क्या है, ये मत लेना कि वो लिखा हुआ है इसका, कार्बन के नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के 1 एटम है, ऑक्सीजन के आगे 3 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो मुझे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, तो क्या करिए, एक एटम गायब कर दो यहाँ से, K का एक एटम हटा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ लिख दो CO3, ठीक है।
तो क्या करता है मेटल अपना एक एटम गायब कर देता है, उसकी जगह हाइड्रोजन को इंक्लूड कर देता है, तो उसको बोल देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी एज इट इज HCl, बाकी जो ये आउटपुट आया ना प्रोडक्ट जो बना ये भी एज इट इज। तो दोनों में अंतर क्या है अभी देखते हैं अंतर। ये तो समझ में आ गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है। जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, तो फिर अंतर क्या है, अंतर अभी पता चलेगा। यहाँ देखिए पोटेशियम के कितने एटम है, 2, और इधर 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं 2 लगाऊंगा। बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन को, मैंने 2 लगा दिया। अब कार्बन का इधर 1 है और इधर भी 1 है, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन का इधर 3 है और इधर 2 तो ये हो गया और 1 एटम ये हो गया, तो ऑक्सीजन की बैलेंस है। हाइड्रोजन का 1 है लेकिन इधर 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। और क्लोरीन का इधर 1 2 2 और इधर भी 1 2 2, तो अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक, जरा दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करें। ऑलरेडी बैलेंस देखो बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंसिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, पोटेशियम का 1 है, इधर भी पोटेशियम का 1, हाइड्रोजन का 1 और 1 2 है, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं। कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3, तो ऑक्सीजन का 2 और 1 3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो डिफरेंस लाइज इन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी में डिफरेंस का पता चलता है। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर बन रहा है KCl, ठीक है। जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट में क्या बना, ट्वाइस ऑफ KCl। तो जब मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट डबल क्वांटिटी में बनता है, और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट जो है वो आधी क्वांटिटी में बनता है। समझ गए, ये 2 का आधा ही तो है KCl, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि चलिए ऐसे बन गया, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ तो हमारे पास 2 एटम थे, तो हम उसको आसानी से हाइड्रोजन कार्बोनेट बना पाए। अगर एक ही एटम हो तो एक एटम किस केस में आएगा, मैं एक इसमें ये वाला एलिमेंट ले लेता हूँ, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को देखिएगा जरा, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कोई। यस आयुष्मान, निशिता, शुभदा, अनुष्का, यस सर। सभी को क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ। मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम, सर नाइट्रिक एसिड भी से NaCO3 होता है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये मैग्नीशियम हो गया। अब हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा 2+। कैसे, ये इधर से मैंने मैग्नीशियम उठाया तो हमने यहाँ पर उठाया तो 12 है, तो 12 को कैसे करेंगे, 2 8 2, तो भाई आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2+। तो आप ये देखिएगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, इधर लिख रहा हूँ मैं। डोनेट कर रहा है तो माइनस क्यों होगी? हाँ, सर डोनेट कर रहा ना ये, अरे डोनेट करने वाली की प्लस ही तो होती है, जब इसकी प्लस थी तो इसकी माइनस कैसे, क्या हो जाता है, नींद आ रही है। चलिए जी, अब जरा देखो कि इसकी वैलेंसी 2+ है, इसकी वैलेंसी 2- है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 को तो इधर लिख दिया Mg2 और एक 2 को इधर लिख दिया CO3, तो काय में से तो 2 से 2 कट गया, MgCO3 बन गया। तो चलिए MgCO3 और इसका रिएक्शन जैसे यहाँ HCl से कराया था, इस बार HCl से मत कराओ, इस बार H2SO4 से करा दो, या HNO3 से, जिससे आपका मन करे। H2SO4 से करा दो, ठीक है, H2SO4 से करा दिया। तो भाई एक चीज़ तो फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, वाटर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैग्नीशियम का सल्फेट, तो MgSO4, ये सॉल्ट बनता है। तो अगर HNO3 से करवाते तो फिर MgNO3 आता है। MgNO3 आ जाता, MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो इधर तो 2 से 2 कट गया। NO3 की वैलेंसी 1 होती है, तो वो कटेगा नहीं। क्या है इसमें?
अच्छा, अब मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाएं? तो आप ये देखिएगा कि ओरिजिनली जो ये बना था ना मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो ये बना था Mg2CO3 होल ट्वाइस, 2 से तो 2 को हमने काट दिया था। अब अगर सोचो कि मैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाऊंगा, तो आप मैग्नीशियम का जो 2 है इसको 2 से अभी काटूंगा। आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, एक एटम गायब कर दो और हाइड्रोजन इंसर्ट कर दो। कैसे? MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरह से। क्योंकि दिमाग में ये बात आती होगी कि अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो यहाँ से अगर मैं एक ही तो मैग्नीशियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक ही तो मैग्नीशियम है, उसे ही हटा दूँ और हाइड्रोजन ले आऊँ, तो ये क्या तरीका होगा? तो हम ये कहेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर तो पोटेशियम के 2 एटम थे, तो हमने एक एटम हटा दिया और हाइड्रोजन ले आए। यहाँ मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो उसको कैसे हटाएं? तो हम ये कहेंगे ओरिजिनली ये बना कैसे था, Mg2CO3 होल ट्वाइस करके बना था। तो इसको 2 से 2 को मत काटो और यहाँ पर क्या करो कि एक 2 हटा दो और H लगा दो, तो MgHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। तो ये बन गया MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4, MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4 gives MgSO4 plus CO2 plus H2O। ठीक है, अब जब बैलेंस करने आओगे तो फिर जो आपका बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग में देखिएगा कि कुछ गड़बड़ है। CO2 plus H2 है। अच्छा हाँ, प्लस इधर देखिए, इधर Mg का एक है, इधर भी Mg का एक है, इधर कार्बन का एक, इधर भी कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 3 और 4 7 और इधर ऑक्सीजन का 4 और 2 6 और 1 7 है। तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का इधर 2 है, हाइड्रोजन का इधर भी 2 है, सल्फर का इधर 1 है, सल्फर का इधर भी 1 है, और क्या हो गया पूरा बैलेंस। तो ये वाला तो बैलेंस्ड है। और नीचे वाला देखते हैं, Mg का एक, हाइड्रोजन का 1 और 2 3, हाइड्रोजन का गड़बड़ हो रहा है, इधर 3 है और इधर बन रहा है 2। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 3 है ना इधर और उधर 2 है, तो इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 1 2 2 हो गया और ये 2 तो हाइड्रोजन का इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो टोटल 4। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर जो H2O है इसको 2H2O लिख दो, कितना बन गया, 2 का 4 हो गया। उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम का, अच्छा हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम का बैलेंस भी बिगड़ गया। तो मैग्नीशियम का 2 हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओगे। उसके बाद SO4 खराब हो गया। हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। हाइड्रोजन का तो 2 2 4, अरे SO4 खराब हो गया, 2 2 4, हाइड्रोजन का 2 2 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन भी तो खराब हो गया। सर 4H2 लिखो सर, फिर अगर 2H2 SO4 लिखेंगे तो फिर SO4 और H2 बैलेंस हो जाएगा। तो सही, 2 3 6। अब दोबारा चेक करो जरा, मैग्नीशियम का कितना है 2, यस इधर भी मैग्नीशियम का 2, हाइड्रोजन का कितना 1 2 2 और 2 2 4, ठीक, 1 2 2 और 2 2 4 6 प्लस 2 6, तो इधर मैंने 3 लगा दिया, 3 2 6, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। SO कार्बन का सोचो जरा एक बार, 1 2 2 और 2 2 4, तो कार्बन का 4 है। अब इधर कार्बन का 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब चलो देखते हैं, चलो कार्बन का 4 हो गया। अब जरा देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हो गया तो फिर गड़बड़ रहेगी। सर 7 7 हो रहा है सर ऑक्सीजन का। 3 2 6, सर ऊपर से 3 + 4 हो रहा है, नीचे 4 + 3 हो रहा है। 3 2 6, 6 2 12 प्लस 4 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 2 8, 2 4 8, 16 तो यही हो गया और 3 और 19 आ रहा है। ये कैसे बैलेंस होगा? MgHCO3 होल ट्वाइस। चलो ये आप करके देखना,
क्योंकि होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, इसको ज़रा बैलेंस करके देखना कैसे बैलेंस होगा, करना इसी तरीके से ट्राई कर करके। तो हम ये देखेंगे हमेशा हमारे पास जब भी कभी कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो हमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट ये मिलेगा। ये वाला रिएक्शन बैलेंस करके देखना, ठीक है। ज़रा सा टाइम लग सकता है लेकिन होगा जरूर। अच्छा तो आज इतनी, हाँ जी बोलिए बोलिए। तो जो ऊपर वाला K2CO3 प्लस HCl, तो जो KCl लिखेंगे तो KCl2 नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी K2 एंड क्लोरीन की 1 माइनस होती है। यहाँ पर बोल रहे हो इधर तो इसके ऊपर वाले में वैलेंसी K की 1+ ही तो होती है, 1 ही तो होती है। सर उसके नीचे वाले में जहाँ पे रिएक्शन लिखा है K2CO3 हाँ। प्लस 2HCl, तो उसके अंदर KCl2 नहीं आएगा जैसे पहले Cl की नहीं सुनिए सुनिए तो सही, ये जो K है ना ये K की वैलेंसी तो 1 है, 1+, और जो क्लोरीन है क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो फिर KCl ही तो आएगा, ये 1 इधर और ये 1 इधर, तो KCl ही तो आएगा, समझे? यस। ठीक, तो बस इतना करिएगा, इसको बैलेंस करके देखना बैलेंस होता है या नहीं होता। हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी देखी है। पहली है कि एसिड्स का सो टेस्ट होता है, खट्टा होता है टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो कैसे पता चलता है कि अगर उसको पाइप को आपने सोप सॉल्यूशन में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 और है प्रॉपर्टी, अगली क्लास में करवा दूँगा। चलिए जी, ओके। थैंक यू।